देखेंगे टॉल्स्टॉय आश्रम। तो गांधी जी ने जेल यात्रियों और उनके परिवारों को एक साथ रखने के लिए एक आश्रम की योजना बनाई है ना। उनके मित्र केलेन बेग ने 1000 एकड़ जमीन मुफ्त में दे दी। उसमें झरना, 2 कुएं और एक झोपड़ी थी, है ना, झोपड़ी थी। गांधी जी को वह स्थान बहुत सुंदर लगा, है ना। उस अपने प्रेरणादायक टॉल्स्टॉय की स्मृति में उन्होंने उसका नाम टॉल्स्टॉय आश्रम रखा। यहाँ से स्टेशन 1 मील, जोहान्सबर्ग 21 मील था और इस खेत में शुद्ध वायु और जल का प्रबंध तो था ही। संतरे, खुबानी और बेर के पेड़ भी थे। गांधी जी को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग की भी सामग्री अर्थात शुद्ध हवा, पानी और ताजे फल प्राप्त थी। गांधी जी ने स्त्री पुरुषों को अलग अलग रखने की व्यवस्था की, इसलिए दूर दूर मकान बनाए गए थे। एक पाठशाला थी, बढ़ई खाना था, मोची खाना था आदि के लिए मकान बनाने का यहाँ पे क्या करा था, प्रबंध किया जा गया। आश्रम जीवन की सभी आवश्यक चीज़ों के लिए गांधी जी को आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। हाथ से काम करने और खुली हवा में रहने से भी आश्रम वासियों के चेहरों पर स्वास्थ्य की रौनक आ गई। सभी को कार्यवश जोहान्सबर्ग जाना पड़ता था, इसलिए यह नियम बनाया गया कि वहां जाने पर कुछ खर्च ना किया जाए। इसीलिए आश्रमवासी जाते समय घर से नाश्ता ले जाते थे। उसमें हाथ से पीसे हुए चोकर सहित आटे की रोटी, मूंगफली का मक्खन और संतरों के छिलकों का मुरब्बा होता था। लोग जिस दिन जाते उसी दिन लौट आते थे। इस प्रकार उनकी 60-65 किलोमीटर की पद यात्रा हो जाती थी और गांधी जी भी इतनी पद यात्रा करते थे, वे जिस बात का उपदेश देते थे उसे स्वयं करते थे। आश्रम के लड़के लड़कियों को अपने साथ नहाने ले जाते थे और इस प्रकार उनमें परस्पर सौहार्द और भाई बहन का भाव जागृत करते थे। गांधी जी खुले बरामदे में धरती पर सोते थे और आश्रम में चारपाइयाँ नहीं रखी हुई थी, अतः आश्रमवासी भी धरती पर सोते थे और गांधी जी आश्रम में सदाचार पर विशेष बल देते थे। गांधी जी जब आश्रम में थे तब उन्हें क्या हुआ, सूचना मिली कि भारतीयों की एक टोली को नटाल की सीमा लांघ कर ट्रांसवाल लाया जा रहा है और सत्याग्रहियों की सहायता के लिए वे तुरंत गए और अदालत में उनकी पैरवी कर उन्हें क्या कर लिए, छुड़ा लिए। स्त्री और पुरुषों में सत्याग्रह। तो केपटाउन की सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब फैसला दे दिया, है ना। इसमें क्या था, ईसाई प्रथा से किए गए जो विवाहों को वैध माना गया था, उसका क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि गैर ईसाई विवाह अवैध यहाँ पे हो गए। तो भारतीय समाज में क्या है, तहलका मच गया कि स्त्रियाँ रोष में भर गई, क्योंकि अब उनकी स्थिति क्या था, वैवाहिक पत्नी की ना होकर क्या था, रखैल की हो गई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे उनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी और गांधी जी को इस सामाजिक अन्याय को दूर कराने के लिए क्या किया, पुनः सत्याग्रह की क्या करना पड़ा, उनको तैयारी करनी पड़ी। वे टॉल्स्टॉय आश्रम से फिनिक्स बस्ती में रहने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह के लिए महिलाओं को संगठित किया और स्त्रियों की एक टोली जिसमें कस्तूरबा भी थी, है ना, उनकी पत्नी कस्तूरबा भी थी, और नटाल से बिना अनुमति पत्र लिए ट्रांसवाल में प्रविष्ट होने के लिए रवाना हुई। यह तय हो चुका था कि यदि सरकार उन्हें गिरफ्तार ना करे तो वे कोयले की खान पर जाए और मजदूरों को क्या करें, हड़ताल के लिए प्रेरित करें। जैसी आशा थी, पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया। तब वे पूर्व निर्णय के अनुसार खान पहुंची और मजदूरों की हड़ताल कराने में वो सफल हो गई। न्यू कैसल खान के 1000 मजदूरों ने जब हड़ताल कर दी तो इस बार पुलिस ने क्या किया, निष्क्रिय नहीं रही। उसने महिलाओं और अन्य सत्याग्रहियों को पकड़कर अदालत में पेश कर दिया और अदालत ने उन्हें जेल की सजा दे दी। गांधी जी स्त्री और पुरुष सत्याग्रहियों को क्या कि अपने निश्चय पर डटे रहने की यहाँ पे क्या करने लगे, वो प्रेरणा देते रहे और उन्हें कैंप में रखकर क्या कि उनके खाने पीने की स्वयं व्यवस्था करते रहे। फिर वो कई बार वे क्या कि स्वयं सत्याग्रहियों के लिए भोजन पकाते और उनके रहने के स्थान की अपनी हाथों से सफाई करते थे। सत्याग्रहियों की टोली जब निकलती थी तो जनता उसे गांधी की सेना कहती थी। गांधी जी सत्याग्रह करने के पूर्व उसकी सूचना सरकार को दिया करते थे। जब वो सत्याग्रह आंदोलन करते थे तब उसकी सूचना वो क्या करते थे, सरकार को पहले दे देते थे। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। निश्चित तिथि को वे अपनी सेना के साथ ट्रांसवाल के भीतर प्रविष्ट हुए और पुलिस ने उन्हें क्या कर लिया, वहाँ पे पकड़ लिया, परंतु उनके एक मित्र ने उन्हें क्या किया, जमानत पर छुड़ा लिया। तो गांधी जी ने पुनः कानून को भंग किया और गिरफ्तार
हो गए। मित्र ने दोबारा जमानत देकर उन्हें छुड़ा लिया। गांधी जी पीछे लौटने वाले नहीं थे। उन्होंने तीसरी बार सत्याग्रह किया। इस बार उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर उन्होंने अपराध को क्या कर लिया, स्वीकार करते हुए अधिक से अधिक सजा की वहाँ पे उन्होंने मांग की। इस बार उन्हें तथा उनके साथियों को 9-9 महीने की सख्त सजा दी गई। पहले 2-2 महीने की दिए गए थे, है ना, अब यहाँ पे 9-9 महीने की दे दिए गए। तो गांधी जी और उनके साथियों के जेल जाने के पश्चात क्या हुआ, आंदोलन और अधिक तेजी से बढ़ा और देश के कोने कोने से स्वयंसेवक क्या के सत्याग्रह के लिए क्या के आगे आए और उन्होंने ट्रांसवाल की जेलें को पूरा भारतीयों से क्या कर दिया, भर दिया। जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार के दमन के समाचार क्या हुए, भारत में पहुँचे, है ना, तो उन भारतीय नेताओं के जोर पर क्या के वायसराय ने, है ना, दक्षिण अफ्रीका की सरकार के अन्याय के विरुद्ध जांच कमीशन की मांग की और लंदन की ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भी उसका समर्थन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनरल स्मट्स को क्या हुआ, गांधी जी और उनके साथियों को जेल से क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा और जांच कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ी। तो कमीशन के सदस्यों में भारत विरोधियों की संख्या अधिक होने से गांधी जी ने उसका विरोध किया। भारत सरकार ने भी गांधी जी के पक्ष में समर्थन किया, इसलिए जनरल स्मट्स को झुकना पड़ा। उसने गांधी जी को समझौते के लिए क्या आमंत्रित किया। समझौते के अनुसार गैर ईसाई विवाह भी वहाँ पे वैध ठहराए गए और प्रवासी भारतीयों पर लगाया जाने वाला 3 पाउंड का वार्षिक कर को यहाँ पे उन्होंने क्या के रद्द कर दिया और बकाया माफ कर दिया। भारत से मजदूरों का आयात क्या कर दिया, बंद करने का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया, है ना, परंतु बिना अनुमति के भारतीयों के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में प्रवेश करने पर अनुमति पत्र लेने का प्रतिबंध वहाँ पे नहीं हटा। अफ्रीका में गांधी जी का 8 वर्षीय सत्याग्रह आंदोलन समाप्त हो गया। उनके नेतृत्व में वह अनुशासित और अहिंसात्मक रहा, है ना, कभी भी हिंसा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन का यह प्रथम प्रयोग था जिसने संसार का ध्यान आकर्षित किया। 18 जुलाई 1914 को गांधी जी ने अफ्रीका से अंतिम विदा ली। उनका अंतिम विदा वहाँ से 18 जुलाई को और 1914 को हो गई। तो अफ्रीका में गांधी जी ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में सत्य के प्रयोग किए। शाकाहार, फलाहार, उपवास, व्यायाम, ध्यान, प्रार्थना, मौन व्रत उनकी व्यक्तिगत साधना के अंग थे, है ना। सत्याग्रह मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में किया गया अभिनव प्रयोग था जिसमें संपूर्ण तो नहीं, बहुत कुछ सफलता अवश्य प्राप्त हुई थी। उसने भारतीयों को क्या किया, मानवीय अधिकारों के लिए किस प्रकार शांतिपूर्ण संघर्ष किया जा सकता है और ऐसा संघर्ष जिसमें क्या है, मारना नहीं मरना होता है, यह सिखलाया गांधी जी ने। उनके सत्याग्रह की यह विशेषता बन रही कि उसने क्या किया, विपक्षी के प्रति घृणा, है ना, अथवा शत्रुता का भाव घर नहीं कर पाया था। जनरल स्मट्स जिसमें क्या था, सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, है ना। जनरल स्मट्स जो थे वो क्या करते, सत्याग्रह को दबाने की कोशिश करते थे और गांधी जी के प्रति आदर रखता था। गांधी जी भाई के रूप में उसको संबोधित होते थे। गुजरात में यह शब्द आत्मीयता और आदर का बोधक है ना, भाई शब्द। तो भाई गांधी जी के विदाई शब्द हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जहां मैंने जीवन के 21 वर्ष बिताए, असंख्य मीठे और कड़वे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए थे, 21 वर्ष अनुभव प्राप्त किए और अपने कार्य को यहाँ किया कि नींव डाली। उस दक्षिण अफ्रीका के भूमि से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आज विदा हो रहा हूँ। अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी केवल भारतीयों पर होने वाले जो अन्यायों का ही विरोध नहीं करते थे, वे खदान में काम करने वाले चीनी मजदूरों पर होने वाली, चीन के जो मजदूर आए थे ना, उनके ऊपर भी यहाँ पे अत्याचार होते थे, तो उनके लिए भी इन्होंने सरकार से अवहेलना करते थे। उन्होंने भारतीयों के लिए पूर्ण नागरिकता की मांग की थी और एक भारतीय स्त्री पर उपनिवेश में प्रवेश करने का अनुमति पत्र न होने के अपराध में जब मुकदमा चलाया गया तो पत्रों में उन्हें सरकार की जोरदार शब्दों में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे निंदा की। इससे बड़ी हलचल मची और मामला उठा लिया गया। गांधी जी मनुष्य में भेद नहीं मानते थे, है ना, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी देश के हो। अफ्रीका में रहते हुए भी उनकी दृष्टि भारत पर बराबर रहती थी। उन्होंने नमक कर समाप्ति, ब्रिटिश माल के बहिष्कार और बंग भंग आंदोलन के समर्थन में लेख लिखे। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने तथा देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की दृष्टि से राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिंदी हिंदुस्तानी का समर्थन किया। न्याय और मानवता के आधार पर होम रूल स्वराज्य की यहाँ पे मांग की पेश की। वे बाहरी दुनिया पर भी दृष्टि रखते थे। रूस की क्रांति पर टिप्पणी करते उन्होंने लिखा था कि यदि यह क्रांति सफल हो गई तो क्या होगा, यह
इस शताब्दी की महान विजय होगी।